हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में साझा किया हुआ है। आज फिर से मैं आपके लिए एक और विषय लेकर आया हूँ, दाऊद का राज्य अभिषेक। 1 शमूएल अध्याय 16 का 1 से 15वां वचन। इस अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहम यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। उस समय काल में राजा जो शाऊल था इस्राएल पर राज्य करता था, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किए। उसने ऐसे ऐसे काम किए जिस कारण परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, यानी उसने अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर से बैर किया। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल राजा को तुच्छ जाना और शाऊल को राजा के पद से हटाने का मन बना लिया और इस्राएल के लिए दूसरा राजा चुन लिया। उस समय काल में परमेश्वर अपने मन की बातें भविष्यद्वक्ता से कहते थे और वे भविष्यद्वक्ता प्रभु की मन की बातें उसकी प्रजा को बताते थे। उस समय शमूएल परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, जो परमेश्वर के मन के मुताबिक था, यानी वह परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानता था। इसलिए शमूएल से यहोवा ने कहा कि तू कब तक शाऊल के लिए विलाप करता रहेगा? उसने मेरे विरुद्ध काम किए हैं, इस कारण मैंने शाऊल को उसके स्थान से हटाने का निश्चय बना लिया है, प्रण कर लिया है। इसलिए मैंने दूसरा राजा चुन लिया है। तू बैतलहम यिशै के पास जा, क्योंकि उसके पुत्रों में से एक राजा मैंने चुन लिया है। शमूएल ने कहा, यदि शाऊल ने सुन लिया तो वह मुझे घात करेगा। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू बछिया लेकर यज्ञ करने जा और बैतलहम जाकर यज्ञ पर यिशै को न्योता दे, तब मैं तुझे बता दूंगा कि किस पुत्र का अभिषेक करना है। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार शमूएल बैतलहम गया। वहाँ के पुरनियों ने आकर शमूएल से पूछा, क्या तू मित्र भाव से आया है? शमूएल ने कहा कि हाँ, मैं मित्र भाव से आया हूँ और परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूँ। तुम पवित्र होकर यज्ञ में शामिल हो जाओ। और शमूएल ने यिशै और उसके पुत्रों को भी पवित्र होकर यज्ञ में आने का न्योता दिया। देखिए, यहाँ परमेश्वर ने शमूएल को मित्र भाव यानी मेल मिलाप से भेजा था, क्योंकि परमेश्वर अपने हर काम को मित्र भाव यानी शांति से करता है, क्योंकि जहाँ कलेश होता है वहाँ परमेश्वर का काम नहीं होता है। इसलिए हर विश्वासी को भी सारे काम मित्रता और शांति में होकर ही करने चाहिए, चाहे फिर इसके बावजूद हमारे सामने हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के मन को यह सब भाता है। शैतान तो कलेश को लेकर आएगा, लेकिन हमें प्रभु की शांति में बने रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। इसके बाद जब एलियाब शमूएल के सामने आया तो एलियाब ने सोचा कि यही परमेश्वर का अभिषिक्त है, लेकिन यहोवा ने कहा कि तू उसकी कद काठी रूप रंग पर मत जा, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य ठहराया है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा सोचना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, वरन मैं मन को देखता हूँ। देखिए, यहाँ हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मनुष्य के रूप रंग, कद काठी और उसके रुतबे को नहीं देखना चाहिए। हमें उसके भीतरी मनुष्यत्व को देखना चाहिए, यानी उसके सीधे मन को देखना चाहिए कि वह अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है। प्रभु के नीति वचन 3:32 में भी कहा गया है, यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। इस वचन से अभिप्राय यह है कि प्रभु को सीधे मन वाले भाते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। यिशै ने एलियाब के बाद अबीनादाब और शम्मा को शमूएल के पास भेजा। इस प्रकार उसने क्रमानुसार अपने 7 पुत्रों को शमूएल के पास भेजा, परंतु शमूएल ने कहा, इन्हें प्रभु ने नहीं चुना, क्योंकि प्रभु ने उसकी अगुवाई नहीं करी। शमूएल ने यिशै से कहा कि क्या तुम्हारे सारे पुत्र आ गए? यिशै ने बोला, नहीं,
मेरा एक छोटा पुत्र और है, वह भेड़ बकरियां चराने गया है। फिर शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला लो, जब तक वह नहीं आएगा तब तक हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शमूएल प्रभु के प्रति कितना ईमानदार और समर्पित है कि उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और वह अभी खाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि प्रभु का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कि भूख और प्यास उसे भी लग रही होगी, क्योंकि वह पूरे दिन का भूखा और प्यासा है, परंतु प्रभु के काम को शमूएल ने प्रथम स्थान दिया है। परमेश्वर ऐसे ही ईमानदार और समर्पित मनुष्य की खोज में है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार और समर्पित हैं, क्योंकि ईमानदार और समर्पित व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। जब दाऊद शमूएल के सामने आया तो उसने देखा कि उसकी लाली झलक रही है, उसकी आंखें सुंदर है और उसका रूप सुडौल है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो प्रभु के साथ सीधे मन से जुड़ा होता है, उसके मुख पर प्रभु का अभिषेक, उसका नूर झलकता है, और दाऊद ऐसा ही व्यक्ति था। तब प्रभु ने दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल को कहा। फिर शमूएल ने दाऊद का अभिषेक उसके भाइयों के मध्य किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दाऊद के भाई सेना में भर्ती थे, इसलिए उनको समाज में, संसार में, उनके परिवार में पूरा मान सम्मान दिया जाता था। इसलिए उन सातों पुत्रों को शमूएल के सामने प्रस्तुत किया गया, जबकि दाऊद को भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि दाऊद को वह निर्बल, मूर्ख, नकारा, निकम्मा समझते थे, वह तुच्छ जानते थे, जबकि दाऊद एक सीधे मन वाला व्यक्ति था और उसके पिता ने जो उसे काम दिया उसे वह पूरी ईमानदारी से करता था, और वह भेड़ बकरियां को चराते हुए प्रभु की स्तुति करता, उनकी आराधना करता, वो भी बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ करता था। इसी वजह से प्रभु के मन को वह भा गया, और जब उसका अभिषेक किया गया तो परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उस दिन से लेकर भविष्य तक बल के साथ उतरता रहा। यहाँ मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु में ईमानदार और समर्पित हैं और आपके परिवार, समाज और इस संसार के लोग तुच्छ समझ रहे हैं आपको, तो निर्बल, निकम्मा, नकारा समझ रहे हैं, घबराइए नहीं। प्रभु आपके साथ है और वह आपको दाऊद की तरह सही समय पर उठाएगा। दाऊद को भी उसके परिवार के लोग नकारा, निकम्मा, निर्बल, मूर्ख, तुच्छ समझते थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि उसी पर पड़ी। देखिए, जो आगे थे वो पीछे किए गए, जो मूर्ख थे परमेश्वर ने उन्हीं को चुना, उन्हीं को ऊपर उठाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के निर्बलों और मूर्खों को चुना है, उन्हें अपनी सामर्थ और अपनी बुद्धि से भर दूंगा कि संसार के लोग उनके सामने लज्जित होंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महान सामर्थी पिता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिन पत्थरों को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उन्हीं को मैंने अपने राज्य के लिए कोने का पत्थर बनाया। ये दाऊद अपने परिवार के लिए, अपने इस संसार के लिए निकम्मा था, नकारा था। राजमिस्त्री यानी इस संसार के लोगों ने उसे निकम्मा ठहराया, नकारा ठहराया, उसे किसी काम का नहीं ठहराया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो सीधे मन का था, साफ मन का था, वो परमेश्वर में लौलीन रहता था, वो जो भी काम करता था पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करता था। तो मेरे भाई बहनों, अब अगर हम दाऊद के जीवन काल को देखें तो उसने अपने जो भी काम किए अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए, सामर्थी काम किए। क्यों? पता है, क्योंकि यहोवा की सामर्थ उसके जीवन में बल के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ उतरती थी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के मन को वो भा गया था। क्या हम परमेश्वर के मन को भा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर में समर्पित हैं? क्या हम ईमानदार हैं? यदि हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, घबराइए नहीं। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको कचोट रही हैं, नाउम्मीद हो रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं। आपको संसार में मान सम्मान ना मिले, लेकिन खुदा की नज़र में आप बेहतर हैं, क्योंकि खुदा के मन को आप भाए हैं। तो हमें परमेश्वर के मन के जैसा बनना है, हमें साफ बनना है, स्वच्छ बनना है अपने भीतरी मनुष्यत्व में। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर में लौलीन रहना है, उसकी सामर्थ में, उसकी उपस्थिति में ईमानदार रहना है, और हमें परमेश्वर की सेवा करते रहना, परमेश्वर के भलाई के कार्य को करते रहना है। और देखिए, परमेश्वर एक दिन आप सबको उठाएगा, हम सबको उठाएगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, और जिसके साथ खुदा है उसे कौन हरा सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी है।
और वो काम करके आता है, बड़े हियाव के साथ जाता है और परमेश्वर की महिमा को लेके आता है, परमेश्वर की गवाही को लेके आता है। और ऐसा हो रहा है हम सबके जीवन में। परमेश्वर की रूह विश्वास के साथ मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की रूह छू रही है क्योंकि परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए इस वचन के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवित खुदा, आपकी महिमा आपकी तारीफ़ करते हैं खुदा। जो भी परमेश्वर मेरे भाई बहन इस कलाम को सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं उन सबको हम सब अपने आप को पिता आपके पवित्र लोगों में ढकते हैं आपके अधिकार से, और हम सबके चारों ओर पिता आपके पवित्र लोगों को आपके स्वर्गदूत का बड़ा लगाते हैं। मेरे खुदावन, मेरे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, अगर हम सबसे अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप, कोई दुष्ट जाने अनजाने हो गए तो उन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा करना प्रभु, मेरी विनती है, प्रार्थना है, नम निवेदन है पिता आपसे। प्रभु जी, जहाँ जहाँ ये वचन जाए, जहाँ जहाँ ये कलाम की बातें आपकी बच्चों तक पहुँचे परमेश्वर, जो भी इसको सुने, मैं दुआ मांगता हूँ उसके जीवन में आपका सामर्थी काम हो, आपका वचन बातचीत करें, आपकी महिमा को लेकर आए परमेश्वर आपका वचन, क्योंकि आपका परमेश्वर जब बड़ी है आपके साथ जाता है तो आपकी महिमा को, आपकी गवाही को लेकर आता है, आपका बड़ा काम आता है। उन्हीं अद्भुत कार्यों को मैं अपने भाई बहनों के, सुनने वालों के सभी के जीवन में मांग लेता हूँ खुदा यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ तेरा वचन एक एक से बातचीत कर रहा है खुदा। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ जो नाउम्मीद थे वो उम्मीद में जाग रहे हैं परमेश्वर, वो जो निराशाहीन थे उनको जीवन में आशा आ रही है इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, तेरी बातों के द्वारा, तेरे अभिषेक, तेरी सामत के द्वारा। परमेश्वर तेरे दया से भरा सीधा हाथ इतना छोटा नहीं कि तेरे बच्चों को छू ना ले, मेरे भाई बहनों को छू ले परमेश्वर। अपना अभिषेक अपनी सामत से भर दे खुदावन, अपनी रूह से भर दे खुदावन, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से भर दे खुदावन प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरी रूह हमें चंगा करती है, तेरी रूह हमें गाइड करती है। हमें तेरी रूह की ज़रूरत है परमेश्वर, तेरी ज़रूरत है खुदावन। तू हमारे साथ रहना परमेश्वर और हमारी अगुवाई करना खुदावन प्रभु, जैसे तूने दाऊद की करी परमेश्वर, वैसे ही हमारी अगुवाई करना खुदावन, ताकि तेरी महिमा हम करते चले जाएं परमेश्वर यीशु मसीह। हाँ, हम ऐसे बनने पाएँ खुदावन जो तेरे मन को भाए खुदावन यीशु मसीह प्रभु। हाँ परमेश्वर, दुआ मांगते खुदावन परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना खुदावन। सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्यारे यीशु, आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो पिता। मरकुस 11:24 में आपने कहा कि मेरे बच्चों, विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते तो यकीन कर लो वो हो गया, प्रतीति कर लो वो हो गया। प्रभु जी, हम प्रतीति करते ये हो गया यीशु के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ पिता, और इस दुआ को मेरे प्यारे यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। अगर आपने मेरे चैनल जीवित परमेश्वर को, जो आप सबका है, मेरा ही नहीं आप सबका है, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हमने ये चैनल बनाया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की महिमा हो, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के गवाह ठहरे पृथ्वी के आखिरी शुद्ध यीशु के नाम में, आमीन।